बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदीबा है और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश यही है कि आप लोग से कि मैं इस्लाम की बुनियाद को फैला सकूं, मेरी यही तमन्ना है। तो मेरी आज की टॉपिक इस इंग्लिश के मुकाबले से है। तो इंग्लिश के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से। तो आज के ज़माने में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इंग्लिश सीखना उसी तरह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जो पढ़ते हैं, हमारे जितने भी इंग्लिश बुक्स है और कितने भी सारे बुक्स हैं, सब में सबका प्रिंटिंग किस लैंग्वेज में है? सब इंग्लिश के लैंग्वेज में है। जबकि हमारा जो मातृभाषा है, या फिर कह सकते हैं हमारे बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो अगर खुद की अगर लैंग्वेज, जब इस ये स्टेट की लैंग्वेज अगर है, तो वो बुक्स अगर इंग्लिश में है, तो इसमें ना ये बच्चों लोग को बहुत डिफिकल्टीज होती है इंग्लिश समझने में। तो पहली बात कि हमें इंग्लिश को ध्यान से, उसको अच्छी तरह से समझना होगा। समझते प्रॉब्लम एक्चुअली ये है ना, होता है कि लोगों को इंग्लिश समझ में आता है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि एग्जाम में हम लोग रट्टा मारते हैं। तो रट्टा नहीं मारने से अच्छा है हमारी जो मातृभाषा है, जिस तरह हम मातृभाषा इतना अच्छे से बोल सकते हैं, उसी तरह ही हमें इंग्लिश भी बोलना आना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ते हैं बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो क्या बोलते हैं, जो जो लेडीज़ जो शादी हो चुकी है जिनकी, या फिर जिनकी नहीं भी शादी हुई है, जो बूढ़े बच्चे हैं, सॉरी, जो बूढ़े हो चुके हैं, जितने भी हैं, सबको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि अगर एक कोई मार्केट जा रही है, कोई भी औरत, कोई भी लेडी, कोई भी हो, तो वो मार्केट जाती है, तो फिर उसके मतलब कुछ भी सामान अगर लेना होता है, कपड़े चाहे हो या फिर कोई बिस्किट्स, उसके लेबल्स में बहुत कुछ लिखा रहता है, कितने कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, कितने प्रोटीन है, क्या बच्चों को देना चाहिए, क्या बच्चों को नहीं देना चाहिए, सब कुछ इंग्लिश में प्रिंटेड हुआ होता है। अगर अगर वो इंसान को अगर इंग्लिश बोलना आता होगा या फिर समझ में आता होगा, समझ में आता है, अच्छी बात है, इंग्लिश बोलना भी ज़रूरी होता है। तो अगर उसको आता होगा तो आसानी से क्या, कौन सा सामान हमारे लिए अच्छा है, कौन सा आयुर्वेदिक है, कौन सा मतलब मतलब हमेशा अच्छा चीज़ है, तो इंसान उसे लेता है। तो ज़रूरी है कि इंग्लिश हमारे लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत माने बहुत। इसके हम बोल नहीं सकते कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। एक ग्लोबल लैंग्वेज मतलब जो सारी दुनिया में इसके यूज़ किया जाता है। हालांकि हर हर एक स्टेट में, कंटिनेंट में हो गया, इंडोनेशिया हो गया वगैरह, सबका अलग अलग, कोरियन में हो गया, वहाँ की कोरियन भाषा होती है, सबका अलग अलग है। लेकिन वहाँ का जो इंग्लिश है वहाँ अलग है। लेकिन ये इंडिया के अंदर, मेनली मान लिया जाए इंडिया, या इसमें देख लीजिए, इसमें इंग्लिश ही यूज़ होता है। सो तो आज की मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कुछ तो इंग्लिश के हवाले से, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। आप अपना उर्दू सीखिए, उड़िया सीखिए, मलयालम, तेलुगु, कुछ भी सीखिए, साथ साथ उसकी इंग्लिश भी उतने ही पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग नीड्स, यही ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक पे ख़त्म करती हूँ। और इंशाल्लाह शायद मेरी कुछ, मैंने जो बोला उसमें अगर कुछ गलती हुई तो उसे माफ़ करिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।